आरकेएस आईटीआई के यूट्यूब चैनल में मैं संगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जाने थे। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ इससे आगे कि ये कैसे इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ना सीखेंगे। इसका हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे आज। तो ये कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, कौन कौन सा होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको 3 तरीके से जोड़ते हैं। सबसे पहला सीरीज कनेक्शन, मतलब श्रेणी क्रम। किसी चीज़ को आप लोग कहते हैं श्रेणी में खड़े हो जाइए, तो उसी तरह से ये श्रेणी क्रम होता है। दूसरा क्या होता है, पैरेलल। आप लोग अपने भाषा में भी बोलते हैं किसी चीज़ को कि यह समांतर, जिसको हम लोग समांतर बोलते हैं, इसको पैरेलल कनेक्शन। तो समांतर क्रम में ठीक उसी प्रकार इसको जोड़ा जाता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। और तीसरा होता है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, मतलब कि श्रेणी और समांतर का जिसमें मिश्रित हो, इसको हम लोग मिश्रित क्रम भी बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले से शुरू करेंगे हम लोग श्रेणी कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग इस श्रेणी में किस तरह से ये जुड़ता है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया एक रेजिस्टेंस, इसका नाम हम लोग दे देंगे R1। ठीक, अब हमको इसके श्रेणी में एक और रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा अब पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। तो देखिए, अब पहले देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R2। इसको हमको इसके श्रेणी में जोड़ना है। तो अभी हम आपको बताएं कि इसका दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा, इसी क्रम में हम लोग आगे भी जोड़ेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग ला के ऐसे जोड़ देते हैं। इस रेजिस्टेंस का पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, वैसे हम लोग जोड़ देंगे। इसको हम लोग नाम दे देंगे R2। फिर एक रेजिस्टेंस हम लोग और जोड़ना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे आएंगे। फिर एक रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस का पहला और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा हम लोग जोड़ेंगे। चलिए जोड़ दिए। ये इसको नाम हम लोग दे देंगे R3। कोई R3 रेजिस्टेंस है। अब हम लोग देखेंगे इस पर कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, वोल्टेज लगाएंगे। फिर देखेंगे कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। फार्मूला ड्राइव करके हम लोग देखेंगे फार्मूला क्या होता है। इसका R इक्विवेलेंट निकालना हम लोग सीखेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर हम लोग सीरीज में 3 रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ दिए हैं तो उसका वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम लोग ये रहा एक वोल्टेज हम दे दिए इसको। नोट करके हम लोग यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वो समान होता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे नोट करके। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, सबका नोट्स अच्छे से बनाएंगे। तो श्रेणी क्रम में तो धारा का मान समान होता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं अलग अलग मान के हैं, तो उसमें उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कुछ अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये जो होता है, इसको भी नोट कर लीजिए कि लगाया गया वोल्टेज और ये जो जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे इसको कि V = V1 + V2 + V3। हम लोग पास ये आ गया। चूँकि यहाँ नोट कर लेंगे, चूँकि ओम के नियमानुसार V = I × R होता है।
V इक्वल टू I इंटू आर होता। हम V की वैल्यू अब हर जगह यहाँ पुटअप करेंगे तो हमको IR मतलब वोल्टेज ड्रॉप का पता चलेगा। तो V के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, IR रखते जाएंगे। यहाँ V के जगह पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग को तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे IR इक्वल टू I कॉमन लेंगे, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I काट देंगे। अब हम लोग पास R, अब यहाँ R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लोग को फार्मूला मिल गया। अब जैसे आप चाहें जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है प्लस करके डॉट डॉट करके RN, जितने भी रेजिस्टेंस हो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं ऐसे करके। ये आपका फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। वो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे हम लोग इसको जो सीखेंगे, इस पे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अभी आपको मान लीजिए ऐसे भी दे सकता है, दो तरीक़ों से दे सकता है। पहले तो कहीं एक सर्किट बना के दे देगा। जब पेपर में आपके सर्किट बना के भी आ सकता है तो पहले देख लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसे सर्किट दे दिया, ऐसे बना के डायरेक्ट दे देगा कि ये 8, 2, 3 ऐसे कोई भी वैल्यू दे सकता है। 3 ओम का रेजिस्टेंस है और पूछ देगा इसका R इक्विवेलेंट निकालिए। तो अभी आप लोगों को बताया गया है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या डॉट डॉट RN। ठीक, इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, कुछ नहीं करना है। R1 की वैल्यू आपके पास पता है, R1 इक्वल टू 8 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल टू 3 ओम। अब इसको ठीक हम लोग इसी पे रखते जाएंगे। R1 की वैल्यू रख दीजिए, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 की वैल्यू 8 प्लस R2 की वैल्यू आपके पास पता है 2, R3 की वैल्यू 3। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग, सिंपल है। 8, 2, 10, 10, 3, 13, हमारे पास ये आंसर आ गया 13 ओम। सिंपल है, देख लीजिए आप लोग। एक तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए या नोट कर लीजिए। जिसको ना समझ में आए वीडियो को रिवर्स करके देख लेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है ये, इसमें सबका मान समान है। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए ये सिंपल है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग ले लेंगे और कितना ये रेजिस्टेंस है उससे हमारी वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। एक बार आप लोग अपने मेथड से लगा के देख लीजिए। अब मान लीजिए कि अभी आप जानते हैं कि R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लीजिए। तो R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 भी 2 ओम है और R3 भी 2 ओम है। तो इसकी आपको आंसर मिल जाएगा 6 ओम। और इस तरह से भी लगा के देख लीजिए। R1 की वैल्यू ले लीजिए 2 और कितने रेजिस्टेंस आपके पास है? 3 जुड़े हुए हैं सीरीज में, 2 × 3 6 ओम। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम नोट करा दे रहे हैं। जब प्रतिरोध का मान
समान हो तो यहाँ देख लीजिए रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू RN, मतलब रेजिस्टेंस की कितनी संख्या है आप ले लेंगे तो इससे निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ले सकते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस कितने भी हो। ये नहीं है कि केवल हम यहाँ 3 आपको दिखाएं तो 3 ही होगा, इससे आगे भी हो सकता है, ज़्यादा हो, जितना भी हो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सीरीज कम्बिनेशन होगा और जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। और जो भी आपको जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके हमसे पूछिए, हम बताएंगे। और वीडियो को रिवर्स कर लें, जहाँ ना समझ में आए वहाँ देख सकते हैं। आगे आपसे कुछ इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करिए और लिख के दे देगा R1 की वैल्यू 8 ओम है, R2 की वैल्यू 10 ओम है, R3 की वैल्यू 4 ओम है। तो ये सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं, सॉरी श्रेणी में लोग पढ़ रहे हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका। आप लोगों को पता है फार्मूला कि R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू रख दीजिए। R1 की वैल्यू 8, R2 की वैल्यू 10 और R3 की वैल्यू 4। तो आपका निकल गया 10 8 18, 18 और 4 22 ओम। सो सिंपल, आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें आशा है कि आप लोग सीरीज कम्बिनेशन अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और जहाँ ना समझ में आया वीडियो को रिवर्स कर लें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं, जहाँ ना समझ में आए पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग आगे अब समांतर क्रम देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। चलिए, सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं। ये प्रतिरोध को समांतर क्रम में सबसे पहले हम लोग जोड़ना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस हमारे पास है R1, ये कोई रेजिस्टेंस R2, ये कोई रेजिस्टेंस R3। अब इसको हम लोग
सबका पहला सिरा सबके पहले सिरे से ही जुड़ेगा, सबका दूसरा सिरा सबके दूसरे से ही जुड़ेगा, सिरे से जुड़ेगा। तो हम लोग ये कोई से जोड़ देंगे, सबका सिरा जुड़ गया। अब इसमें कुछ हम लोग सोर्स से वोल्टेज सोर्स लगा देंगे इसको। चूँकि यहाँ हम लोग देख लेंगे, नोट में लिख लेंगे, नोट समांतर क्रम में, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान, मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। यहाँ समांतर क्रम है, देख लीजिएगा आप लोग, मान समान होता है। अब ये इसमें जो धारा होती है वो अलग अलग होती है, सब में धारा का मान अलग अलग होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे हम लोग धारा की बात करेंगे, ठीक। हम लोग यहाँ धारा की बात करेंगे। तो फिर से यहाँ वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, चूँकि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू V अपान R होता है, I इक्वल टू V अपान R होता है। तो इसी रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो भी ये वोल्टेज है, यहाँ जो वोल्टेज लगाया गया है, सारे रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान समान होगा, लेकिन धारा का मान आप लोगों को अलग अलग निकलेगा। तो जो भी ये धारा I इक्वल टू जो भी धारा है वो सारे रेजिस्टेंस में जितने धारा प्रवाहित हो रही है उसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे I के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। चूँकि हम लोग को तो रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो I इक्वल टू V अपान R। तो I की जगह पे, सभी I की जगह पे V अपान R हम लोग रख देंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। V अपान R इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V को कॉमन करेंगे, V अपान R इक्वल टू, यहाँ V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखिए V से भी तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इक्वल टू 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 डॉट 1 अपान Rn। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हो आप इसी क्रम में जोड़ देंगे, ये हम लोग को फार्मूला मिल जाएगा। इसी फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना, R इक्विवेलेंट हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे आप लोग, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो रिवर्स करके देख लेंगे। तो अब ये चीज़ तो हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अब इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन करना सीखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे होता है।
कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सेम उसी प्रकार बनता है जैसे पीछे हम लोग अभी सीरीज का में देखे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो पहले में देखिए, पहले तो हम लोग जंक्शन से सीखेंगे। ये देखिए, कोई एक पहलू ये है, कोई एक रेजिस्टेंस ये है, कोई एक रेजिस्टेंस ये है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 8 ओम हो गई, यहाँ 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। तो अभी आप लोग देखें फार्मूला, ये हम लोग को फार्मूला मिला है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट जो भी 1/R1 तक Rn तक हम लोग चले जाएंगे। तो ऐसे हम लोग फार्मूला को पहले पुटअप करेंगे। तो हमारे पास R1 क्या है, R1 की वैल्यू हमारे पास है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 की वैल्यू हमको मिला है 8 ओम। तो 1/8 प्लस R2 1/4 प्लस 1/2। ठीक, तो अब हम सबका एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। आप लोग निकाल के देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ 8 लिख देंगे। 8 से एक बार जाएगा, फिर एक ही जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 से कितने में 2, 2 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये यहाँ 2 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर ये 2 से काटेंगे इसको तो कितने में 4 बार जाएगा। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 4, अच्छा यहाँ 4 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल गया, 2 1 3 3 और 4 3 7। यहाँ पे हम लोग मिल गया 7/8। लेकिन हम लोग याद कर रहे हैं यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमको मिलेगा 7/8। तो R इक्विवेलेंट की जब वैल्यू हम लोग याद करेंगे तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/7। अब चाहें तो आप इसको काट सकते हैं या इसी पे भी छोड़ सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। करना चाहेंगे तो काट लेंगे, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और नया तरीका भी बताते हैं आप लोगों को, कैसे आप लोगों को फिर एक और फार्मूला बताते हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पिछले सीरीज क्रम में हमने बताया कि सभी रेजिस्टेंस का मान अगर समान होता है तो हम लोग एक फार्मूला है उससे देख लेंगे। तो सेम इसी तरह से इसमें भी अगर सभी रेजिस्टेंस का मान समान होता है, अगर ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे और बटे में कितना ये रेजिस्टेंस है वो रख देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे में देख लीजिए, हमको R इक्विवेलेंट अगर यहाँ ज्ञात करना है तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तीनों का मान समान है, तो ये 2। पहले हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे, ये 3। क्या रेजिस्टेंस लगे, आपका आंसर आ गया। इसको भी देख लीजिए आप लोग, ये भी आपका एक तरीका है, इसको नोट कर लीजिए। जब सभी प्रतिरोध का मान समान हो तो एक प्रतिरोध का तो इक्वल टू एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेंगे R
एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी होगी, और ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब नोट कर लें आप लोग। अगर हम लोग को इसमें एक दिक्कत होती है कि ये ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक और हमारे पास है, आप लोग जान लीजिए, जिसको समझ में आएगा उससे भी कर सकता है। ये R इक्वलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ये हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम लोग दो रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग दो रेजिस्टेंस का ही इससे मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दो दो करके आप चाहें तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उतना ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोई रेजिस्टेंस हमारे पास है समांतर में, ये समांतर के लिए है, ध्यान रहे। मान लीजिए कोई हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, समांतर क्रम में ये जुड़ा है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले पे हम लोग इसको रखेंगे। R1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, R2 की वैल्यू 4, तो यहाँ हम देखेंगे R इक्वलेंट इक्वल टू R1 की वैल्यू 8, R2 की वैल्यू 4, और ये R1 प्लस R2, 8 प्लस 4, ये 8 चौका 32, और ये 8 4 12। चाहेंगे तो हम काट सकते हैं, आप लोग को काटना है तो काट सकते हैं, या तो इस पर भी छोड़ सकते हैं, इसको 2 से इसको और छोटा करना तो कर लीजिए। ये 2 से काटेंगे 16, ये 6, और इसको छोटा करना है तो और कर सकते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 8/3 आ गया। अब इसको और आप लोग करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इस पर छोड़ सकते हैं आप चाहें तो। देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन ढूंढ के और उसको प्रैक्टिस करें। नहीं आता है ग्रुप में मैसेज भेजें, क्वेश्चन सेंड करें और उससे बताया जाएगा, कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका क्वेश्चन का सलूशन भेजा जाएगा, बताया जाएगा। आप लोग पढ़ाई करें और क्वेश्चन ढूंढ के गूगल सर्च कर लें, या आप लोग के पास बुक है उसमें दिया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद आप लोग फिर से वीडियो रिवर्स करके देखें, 1-2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जहाँ ना समझ में आए आपको ये मिल जाएगा नंबर 3, ये हो जाएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी और समांतर संयोजन। श्रेणी और समांतर संयोजन। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस इसमें श्रेणी और समांतर दोनों में जुड़ा रहेगा। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये कोई रेजिस्टेंस हमारे पास है ये, और ये इसकी वैल्यू 8, ये 4, और इसी के साथ श्रेणी में एक और रेजिस्टेंस हमारे पास या 2 रेजिस्टेंस हमारे पास जुड़े हुए हैं, इसकी वैल्यू 2, ये 2। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए या इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करिए। अभी आपको बताएं ये मेथड R इक्वलेंट से ही सॉल्व कर लीजिए। R1 का वैल्यू 8, R2 का वैल्यू 4, और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो इसका निकालेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 8 चौका 32, अब बट्टे 8 4 12। अब इसको हम लोग पहले काट लेंगे, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 3 12, तो हमको मिल गया 8/3। चाहे तो यहीं से डायरेक्ट जोड़ लीजिए इसको, सीरीज में है ये दोनों, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 4। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 चौका 12, 12 और 8 20, 20/3। अब चाहिए तो इसको काट सकते हैं या इसी पे छोड़ सकते हैं।
अगर आगे काटेंगे 3 छाक 18 और फिर 3 छाक 18, ऐसे 6.66 आएगा। तो चलिए आज हम लोग सीरीज का पैरेलल का और सीरीज पैरेलल तीनों कॉम्बिनेशन हम लोग आज देखे हैं और क्वेश्चन भी किए हैं। तो आगे मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आगे इस पे क्वेश्चन आप लोग ढूंढ के करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। हमारे बताने से कुछ नहीं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसका नोट्स बनाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और आगे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग नोट्स बनाएं, एग्जाम्स भी आप लोग के नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए हम चाहे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।